पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है पुलिस प्रशासन दबा के रखी हुई है। हत्या की साजिश होने के कारण जो हत्या कराई गई है, जिसके कारण पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, दबाव के कारण वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रखी हुई है। हत्यारा नामजद FIR में है और उसकी गिरफ्तारी हो रही है। वो प्रशासन के दबाव में जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उसकी पहुँच की वजह से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती हमारे शिक्षकों में इतना आक्रोश है। इस वक्त मौजूद हैं हम तहसील मार्टिनगंज में। आप हमारे पीछे तस्वीर दे सकते हैं कि शिक्षक बृजराज की हत्या के विरोध में यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए शिक्षक संघ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करें अगर पिछले इसी महीने की बात है 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल को प्राथमिक विद्यालय पुष्पनगर जो पूक के जगह पे स्थित है, वहाँ पे एक प्रधानाध्यापक की वो मौत हो गई थी, बंद कमरे में उनकी लाश मिली थी। उसी चीज़ को लेकर लगभग आप मान लें कि आज 15 से 16 दिन हो गया, लेकिन उसके न्याय के लिए ये लोग आप देख लीजिए शिक्षक संघ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बृजराज को न्याय दो, शिक्षक के हत्यारों को फांसी दो, इन सब तमाम चीज़ों के नारे लगा रहे हैं। 15 से 16 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक शायद कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो दोषी है इस चीज़ का शायद जांच चल रहा है। लेकिन मामला हम आपको बता दें कि मामला वहाँ पे ये था कि वहाँ पे परीक्षा चल रही थी प्राथमिक विद्यालय में। कोई बच्चा झाड़ू लेकर गेट पर खड़ा था और वहाँ के वो स्थानीय पत्रकार थे कोई, वो पत्रकार फ़ोटो वो लेकर खींचकर न्यूज़पेपर के जरिए वायरल कर दिए थे। ये घटना का कुछ माना जा रहा है, लेकिन शायद अभी तक ये चीज़ की जानकारी नहीं मिल पा रही। उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि वो सुसाइड किए, आत्महत्या किए हैं, लेकिन जिस तरह से बंद कमरे में उनकी लाश मिली थी, इस तरह से लगता है कि उनकी हत्या की गई थी। लेकिन चलिए क्या पूरा प्रकरण है, अब उनके परिवार से भी कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे पहले हम बात करेंगे। जी आप हैं उनसे, उनके परिवार से, नाम बताएं पहले अपना। आप नीरज कुमार गौतम। क्या कुछ प्रकरण हमको बताइए पूरा पहले से। तो पहली बात तो कन्फ्यूजन है, हमको कई बातें आ रही हैं, आप बताइए क्या कुछ है। सर वही पेपर में जब आउट हुआ था लड़कों का झाड़ू लगाते हुए, जी उसी दिन से पिताजी बहुत डिस्टर्ब थे और पत्रकार मतलब जब से छापा था दूसरे दिन संज्ञान लिए तो मतलब जांच होने की कार्रवाई होने की बात हुई तो पिताजी यही कहते थे कि मतलब हमारी जांच हो जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, रोते थे। और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन भी कोई पत्रकार आया था, वो फोटो खींच के ले गया था। अच्छा, जब मतलब लाश उनकी मिली बंद कमरे में। उस दिन अच्छा ये बताइए, कमरा बंद था, बाहर से शायद ताला लगा हुआ था, लाश अंदर नहीं, गेट बंद था, कमरा खुला था, वो दरवाजा खुला था, गेट बंद था, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आप उस टाइम गए थे? हाँ। कैसा लग रहा था आपको, सुसाइड लग रहा था या हत्या लग रहा था? सर उस समय तो हम कैसे बता सकते हैं, हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि सुसाइड कर लिए होंगे। हत्या हमारे सुसाइड का मामला नहीं हुआ, हत्या ही है। साजिशन हत्या जो है हम लोगों को यकीन हो रहा है ऐसा हुआ है। क्या लग रहा है आपको, किसी के ऊपर ऐसा शक था कि कोई हत्या कर सकता, किसी से कोई रंजिश थी? सर पत्रकार वाला मामला वही था, वहीं से जो है ज़्यादा मामला। नहीं, पत्रकार का मामला तो देखिए, आपने कहा कि पत्रकार का ये मामला था कि वो टेंशन में थे, इसीलिए। तो अगर टेंशन में थे तो वो सुसाइड करते, ना कि उनकी हत्या होती। आपके मुताबिक उनकी हत्या हुई है, सुसाइड नहीं किए हैं वो, ठीक है ना? हैं जी। चले जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या चाहते हैं? हत्यारे की गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हमारा शिक्षक समाज ऑन रोड पर रहेगा। और एक दिन ऐसा हो जाएगा, अगर 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग रोड जाम करके पूरे प्रशासन को हिला देंगे और तब तक नहीं हटेंगे तब तक जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन हत्यारा जब पता चल पाएगा कि हत्यारे का नामजद है, हत्यारा नामजद FIR में है और उसकी गिरफ्तारी हो रही है। वो प्रशासन के दबाव में जो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उसकी पहुँच की वजह से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती हमारे शिक्षकों में इतना आक्रोश है कि हम रोड जाम कर देंगे। जब FIR में संज्ञेय अपराध है 386 और 302 का, तो तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। यदि वो निर्दोष है, चाहे जो वो तो जांच का विषय है, विवेचना में या केस ट्रायल में आएगा तो अगर निर्दोष साबित होंगे निर्दोष साबित होंगे। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो अपने FIR में दिया है कि वो जो है हत्यारोपी हैं, डायरेक्ट उनका नाम है FIR में, तो प्रशासन आज 18 दिन हो गए क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जी बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि इतना समय हो गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताइए, आप बता सकते हैं कि कौन है हत्यारा? आप कह रहे हैं कि नाम भी उनका, उनके नाम से FIR हुआ है। जी। कौन, नाम बताएं उनका? पृथ्वीराज सिंह पत्रकार के नाम से FIR हुआ है सर। कैसे आप ये तो साबित नहीं हो पाया, आपने उनके नाम से FIR किया है, लेकिन ये नहीं कह सकते आपकी हत्यारे वही है, क्योंकि आपके बताने के मुताबिक उनकी हत्या हुई है, सुसाइड किए नहीं है। और आप ये करें कि वो तभी टेंशन में रहते थे जब वो पेपर में, न्यूज़पेपर में छपा। जी 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 जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर, ये तो जांच का विषय है। इतना दिन हो गया, अब तक ना तो DM साहब आए, ना तो SSP साहब ना आए, ना तो वरिष्ठ कोई अधिकारी आए। यह जांच का विषय, उनको आना चाहिए था। और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम लोग इसी तरह से आज दिया गया 1 हफ्ते का और समय देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोग यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल जी, कि हमारी बात सुनिए। पहले बात तो ये है कि जब उस समय न्यूज़पेपर में ये खबर छपी तो उस समय आदेश आया DM का और जो भी ABS हैं कि इस चीज़ को संज्ञान में लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
इसी चीज़ को लेकर वो टेंशन में थे, लेकिन अब इतना दिन हो गया अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। उस समय तो वो संज्ञान में लेकर कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन इस समय देखिए 16 से 17 दिन हो गया शायद तकरीबन, लेकिन 18 दिन, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा शिक्षक संघ देखिए अब कह रहे हैं कि ये बड़ा अनशन करेंगे अगर हत्यारे के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन हम कहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि ये बहुत बड़ा जाँच का विषय है, जाँच करके जाँच के उपरांत जो भी हत्यारा हो, जो भी दोषी है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जब एक शिक्षक को ये दिन दहाड़े ऐसा हो रहा है एक शिक्षक के साथ, बताइए हम जनता क्या करेगी? प्रशासन को उसको देखना चाहिए ना। प्रशासन कोई जो कि बात ही नहीं कर रहा है, कोई प्रशासन नहीं आ रहा है। एक शिक्षक के साथ ऐसा होगा तो अदर लोग क्या करेंगे? भैया आप लोग एक बार सोचिए, जो कि एक शिक्षा देता है, एक शिक्षक है, इतने हमारे शिक्षक गण जुटे हुए हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन आपको दिखेगा नहीं। एक बात जान लीजिए, अगर शिक्षक चाह जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। शिक्षक को न्याय ज़रूर देना है, और जितने भी पुलिस प्रशासन है आप लोग होश में आइए और शिक्षक के और पीड़ितों के परिवार को आप न्याय दीजिए। हमारी सबकी यही मांग है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और ये लगा हुआ, दलितों पर अत्याचार बंद करो। जी, क्या वो दलित परिवार से थे? जी जी यस सर। बिल्कुल। एक बात और, वो दलित परिवार से थे, ये भी चीज़ अब हमें पता चल रही है कि वो दलित परिवार से थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब लिए खड़े हुए हैं, बैनर बोर्ड जो भी लेकर खड़े हैं कि दलितों पर अत्याचार बंद करो। बिल्कुल, हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ को संज्ञान में लेकर, क्योंकि जो बुलडोज़र बाबा हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी न्याय व्यवस्था बहुत बेहतर है। बुलडोज़र तो हर जगह जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन आखिर उस दोषी के घर कब जाकर बुलडोज़र खड़ा होगा? जी बिल्कुल, आप बताएं क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप लोगों की? इतने दिन से लगे हुए हैं, 18 दिन हो गया है, बताएं। अरे हम लोग न्याय चाहते हैं, उनको जो कि जो दोषी है उसको जो है कि पकड़ा जाए, उसको बंद किया जाए। बिल्कुल जी। हमारे महामंत्री देखिए, पूरा मामला जो है एस्ट्रोसिटी का है। चूँकि जो है बृजराज जी जो है वो दलित समुदाय से आते थे। इस तरीके के जो भी हथकंडे अपनाए जाते हैं वो दलित समाज के ऊपर ही अपनाए जाते हैं। किसी का ऐसा विद्यालय नहीं होगा जिस पर जो है ये लोग इस तरीके के पत्रकार जाते होंगे और इस तरीके का जो है न्यूज़ छापते होंगे। यह जो है पूरी तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार का मामला है। और चूँकि बृजराज के जो लड़के हैं वो अभी मैच्योर नहीं है, इसलिए वो अपनी सही बात जो है पूरी तरीके से प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्ज करा पाए हैं। नहीं तो उसमें SC/ST एक्ट का भी मामला था। और जो मेन मामला यही है कि उस समुदाय से होने के कारण ही उनके जो है विद्यालय की छवि को ख़राब करने के लिए, उनको सामाजिक रूप से बदनाम करने के लिए उन पर लगातार अनुचित दबाव बनाया जा रहा था, जिसका हम लोगों को पता भी चला था। हम लोग उनसे गए थे, मिले थे, उन्होंने अपनी बात को हम लोगों से शेयर किया था और कहा था कि अनुचित तरीके से दबाव बना करके हमको जो है मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और अनुचित मांग की जा रही है। अच्छा, ये भी मामला था, अनुचित मांग उन्होंने हम लोगों को बताया था कि वो अनुचित मांग भी हमसे कर रहे हैं। और जो उनके बेटे हैं उनका यह भी कहना है, जो बार बार ये कहते हैं कि हमको लग रहा है कि उनकी हत्या हुई है। तो हो सकता है कि जो अनुचित मांग उनके साथ की जा रही हो उसको पूरा ना कर पाए हों, जिससे वो जो है और आक्रोशित हो गया हो और उनकी हत्या भी कर सकता है, या उनको जो है स्वयं की अपनी हत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है। यही जो है मेन मामला जो है एट्रोसिटी का है, पीड़ित परिवार का दलित समुदाय से होना, और यही जो है मेन मामला है। अन्यथा और दूसरे समुदाय से होते इस तरीके की कोई घटना नहीं घटती। जी बिल्कुल, कई आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोप लगने से आरोप नहीं लग सकता जब ये जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होगा, दोषी कौन है, अपराधी कौन है, हत्या कौन किया है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। चलिए सब लोग अच्छा, आप लोग किसको ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पे आए थे? हम लोग SDM साहब को ज्ञापन देने आए थे। SDM साहब इस समय जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग में हैं, उनसे दूरभाष से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे स्टोनों को ज्ञापन दे दीजिए, उनके माध्यम से हम यथाशीघ्र आप कार्रवाई करा करके हत्यारे को जल्द गिरफ्तार कराएंगे। ये बात SDM साहब ने कहा, इसलिए SDM साहब की अनुपस्थिति में उनके स्टोनों को हम यह ज्ञापन सौंप रहे हैं और SDM साहब से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द जो है कि हत्यारे की गिरफ्तारी कराएं, जिससे
पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, शिक्षक समाज को सम्मान मिल सके और शिक्षक जो है अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से कर सके। अन्यथा की स्थिति में इस तरह से प्रताड़ित किया गया हमारे शिक्षक समाज को, तो हमारा शिक्षक समाज काफ़ी दुखी हो जाएगा और वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाएगा। क्योंकि किसी भी विद्यालय पर जो आरोप लगाए गए हैं पत्रकार के द्वारा, जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है पत्रकार के द्वारा, ये बहुत ही गंभीर मामला है, जिस पर तत्काल प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 302 और 386 का मुकदमा दर्ज किया, जो कग्निजेबल ऑफेंस बनता है, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के द्वारा, उसकी ऊंची पहुंच के वजह के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब गिरफ्तारी की जाए, जिससे शिक्षक समाज में जो भय व्याप्त है, जिस तरह से उनके अंदर ये अपने आप को ग्लानि महसूस हो रही है, उसका निदान हो सके और शिक्षक समाज अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। इसलिए हम प्रशासन से ये पूरा शिक्षक समाज ये मांग करता है, बार बार अनुरोध करता है कि हत्यारे की गिरफ्तारी करते हुए पीड़ित परिवार के साथ तत्काल न्याय दे और उसे उचित मुआवजा दिलाए और उसके परिवार को एक शिक्षक की नौकरी दिलाए, जिससे हमारी तमाम मांगें हम ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को सौंप रहे हैं। यही हमारी मुख्य मांगें हैं। जी अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए, 18 दिन हो गया, पीएम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई? नहीं सर, अभी नहीं। आपको लगता है कितना समय लग सकता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है पुलिस प्रशासन दबा के रखी हुई है। हत्या की साजिश होने के कारण जो हत्या कराई गई है, जिसके कारण पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, दबाव के कारण वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रखी हुई है, वो पीड़ित परिवार को ना तो उपलब्ध कराई ना तो किसी को दी है। इससे हमको पूरा संदेह जाता है कि हत्या की गई है और मुलजिम को बचाने की, अभियुक्त को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ के लिए आप लोगों ने मांग किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी जाए परिवार को? कई बार मांग किया गया, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई। आज पुनः हम जो है कि मांग करते हैं कि पोस्टमार्टम उपलब्ध कराते हुए हमको उपलब्ध कराई जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिससे हम जो है आगे लड़ाई लड़ सकें और जो है हत्यारे की गिरफ्तारी हो सके, हत्यारे को उचित सजा दिला सकें। क्या लगता है ये प्रशासन की लापरवाही है या फिर कोई साजिश? प्रशासन की लापरवाही है और अभियुक्त की ऊंची पहुंच होने की वजह से, राजनीतिक पहुंच होने की वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। चलिए, बिल्कुल जो भी हो, आरोप इनके हिसाब से जो भी हो, लेकिन जांच का विषय है, बहुत बड़ा ये जांच का विषय है। इस चीज़ पर जांच होनी चाहिए। हम भी प्रशासन से मांग करेंगे, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, 18 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि शिक्षक संघ के लोग हैं, ये दिन प्रतिदिन अनशन की मांग करते हैं और अनशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम जसवंत कुमार। अच्छा, आप भी शिक्षक हैं? नहीं, मैं शिक्षक नहीं हूँ, हालांकि मैं भी टीचर हूँ। बशर्ते मैं प्राइवेट टीचर हूँ और मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि प्रशासन गिरिराज जी को न्याय दिलाए, गिरिराज जी को न्याय दिलाए, जो कि वो शिक्षक थे। जब शिक्षक के साथ ऐसा होगा तो फिर और कॉमन लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? और ये अन्याय यही नहीं, हर जगह अन्याय हो रहा है। दलित परिवार के ऊपर जहाँ जहाँ भी अन्याय हो रहा है, उनको प्रशासन से मांग है कि उनके हत्यारों को गिरफ्तार करें और सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और दलित के परिवार को न्याय दिलाया जाए। और अगर एक हफ्ते के अंदर लोगों ने एक हफ्ते का समय दिया है, अगर एक हफ्ते के अंदर उनको न्याय नहीं दिया जाएगा, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा जन आंदोलन करेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन लेगा। आप बार बार दोहरा रहे हैं जांच का विषय है, जांच का विषय है। जी बिल्कुल। आपसे मैं बताना चाहूँगा कि 4 घंटे में FIR हुआ। सबसे बड़ी दुख की बात है कि एक आदर्श टीचर जो मंडल लेवल का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगिताओं में, और हत्या का जो लगा कि नहीं हत्या हुई है, अब समझ लें कि अगर 4 घंटे लगता है और 300 से 400 शिक्षक बैठ कर के थाने में FIR करने में इतनी लापरवाही हो रही, तो आप क्या समझते हैं? जो बार बार आप कह रहे हैं कि जांच का विषय है, FIR करने में 4 घंटे लगता है, ये कौन सा जांच का विषय है? दूसरी चीज़, पेपर में निकला तत्काल कार्रवाई हो रही है। DM ने कह दिया कि कार्रवाई करेंगे, BSA ने कह दिया कार्रवाई करेंगे, जांच के उपरांत कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जी। और उसके बाद आज जो है जो FIR हो रहा है वो 4 घंटे में हो रहा है। 18 दिन तक आज तक संज्ञान नहीं लिया, ये कौन सा जांच का विषय है? 18 मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, इसमें कौन सा जांच का विषय है कि 18 दिन के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही? हम कार्रवाई जांच से असहमत नहीं है। ये सवाल तो बनता, हम भी ये सवाल कहते कि ये सवाल बनता है, लेकिन इस चीज़ के लिए जहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई और 18 दिन हो गए हैं, तो जांच का विषय ये क्या मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही है या फिर कोई साजिश हो रहा है? सरासर षड्यंत्र है, क्योंकि
इतना लेट किसी केस में नहीं होता है। जी वही चीज़ से तो हम भी परेशान है कि 18 दिन हो गया, तो जांच का विषय है। ये जो यहाँ पे लोकल प्रशासन के लोग हैं उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। यह बिल्कुल सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि डीएम साहब को भी पता है, बीएसए को भी पता है, एसडीआई को पता है, एसएचओ को पता है और एसपी को भी पता है। ऐसा नहीं है कि मर्डर के केस को आप जानते हैं कि बिना अधिकारी के ऊपर दिए सूचना जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी आपको लगता नहीं है कि ये साजिश है और कार्रवाई नहीं हो रही है। ये शिक्षक समाज तो इंतज़ार कर रहा है, अनुशासित होकर के अपने मांग को कर रहा है, लेकिन अगर ये बातें नहीं मानी गई, बार बार जांच का हवाला दे करके हम रुकने वाले नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि ये हवाला जो है देना ठीक नहीं है कि जांच का विषय है, जांच का विषय है, ऐसे जो है टालते रहेंगे। दूसरी चीज़ है, अभी जैसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, वो कहाँ न्याय मांगने जाएगा, कहाँ न्याय मांगने जाएगा? अपने पहले थाने पर एफआईआर नहीं करेगा तो कहाँ पर करेगा? और यहीं प्रथम दृष्टया अगर लेट हो रहा है तो कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया ये दोष है कि ऊपर से नीचे तक जो प्रक्रियाएं हैं वो बाधित हैं। नहीं तो आज तक गिरफ्तारी हो गई होती, कार्रवाई कुछ भी चलती, वो तो आगे मामला है। हम तो जज है नहीं, पुलिस प्रशासन जज है नहीं कि वो फांसी देगा, लिखेगा। तो हम इन जाँचों से, इन प्रशासनिक व्यवस्था से बिल्कुल असंतुष्ट हैं, क्योंकि कानूनन जो अपराध है, जो दर्ज है, जो लाज हो गया, उसके अनुसार कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। अब अगला स्टेप बनता है कि ये शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति होने के नाते जो है लगता है कि ये वास्तव में इसी तरह से अत्याचार जो है हर जगह होता है। जब एक शिक्षक जो समुदाय का सबसे सम्मानित शिक्षक है उसके साथ ये हो रहा है, और ये पुष्पनगर की पहली हत्या नहीं है। मैं ये उजागर करना चाहता हूँ कि हत्याएँ उस गाँव में कई बार, ये तीसरी हत्या हो रही है। सोच लें, यह कहीं न कहीं ये मैटर बहुत दूर से चल रहा है। एक दिन में कोई सुसाइड है या कोई हत्या का मामला एक घंटे में नहीं बनता। आप जानते होंगे, एक बड़ा पुराना मैटर होता है, उसके पीछे बहुत तमाम लोग लगे रहते हैं। तो जांच करें ना, 20 साल से जो सर्विस कर रहे हैं, पूछ लें कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, बिल्डिंग से लेकर के एमडीएम से लेकर के उसके प्रशासन को जाँच कर लें, पता चल जाए कि कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं यही अवगत कराना चाहता हूँ। अगर ये गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो ये बड़े आंदोलन होंगे, उसमें फिर कोई बचने वाला नहीं मिलेगा। अभी तो ये आश्वासन है कि नहीं, कार्रवाइयाँ हो रही है, लेकिन जिस दिन ये लगेगा कि कार्रवाई का अंतिम होगा तो वह समझ लीजिए कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये चूँकि दलित समाज का मामला है, अभी जैसे सोच रहे हैं कि ये इंडिकेटर है, आप समझें, जिस दिन रोड पर सारे लोग आ जाएंगे, कोई जवाब देने की हैसियत में नहीं। आज 18 दिन के बाद पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई हो, आज 18 दिन के बाद किसी की हैसियत नहीं है जो जवाब दे इस एफआईआर पर। जी बिल्कुल, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये तो बड़ी कम संख्या है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये संख्या बढ़ सकती है, बड़ा आंदोलन इनका हो सकता है। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाना चाहिए, क्योंकि पता सबको है, जिले के स्तर तक भी, डीएम तक को भी इस घटना के बारे में पता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जांच के उपरांत। जहाँ तक ये खबर पहुँचे, हम लोगों से निवेदन करते हैं कि वो लोग भी कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आखिर ये मामला क्या है, क्या प्रशासन में कुछ साजिश रच रहा है, क्योंकि 18 दिनों तक ये मामला अभी तक चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, अभी तो ये छोटे संख्या में है, ये संख्या बढ़ सकती है। जी देखिए, ये एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, एसडीएम साहब इस समय मौजूद नहीं है। तो आप कौन है, पहले तो ये बताएं हमको। हम तो अशोक यादव WBN है यहाँ के, और इसको जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रेषित कर दिया जाएगा। जी चलिए, ठीक है, धन्यवाद।